शिक्षक भर्ती नीति में बदलाव का लगातार विरोध हो रहा है। गांधी मैदान के पास छात्रों का जोरदार विरोध लगातार जारी है। नीतीश सरकार के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। तस्वीरें आप देखें। प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। शिक्षक भर्ती नीति में बदलाव का विरोध लगातार कर रहे हैं और ऐसे में नीतीश सरकार के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। उन्हें कहा जा रहा है कि इन्हें गिरफ्तार किया जाए, थाने पर यहाँ पे ले जाया गया है। शासन के अनुसार उन्हें कहा जा रहा है कि इन्हें गिरफ्तार किया जाए, थाने पर यहाँ पे ले जाया गया है। तो बिहार की राजधानी पटना की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर शिक्षक भर्ती नीति में बदलाव का विरोध यहां पर छात्र कर रहे हैं। गांधी मैदान की तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर गांधी मैदान के पास छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया, विरोध किया नीतीश सरकार के खिलाफ। इन सभी छात्रों का प्रदर्शन है और ऐसे में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। छात्रों को किस तरीके से पुलिस की तरफ से खदेड़ा गया इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से पुलिस भागती हुई छात्रों के पीछे नजर आ रही है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी साकेत इस वक्त हमारे साथ लाइव पटना से जुड़ चुके हैं। साकेत, फिलहाल क्या तस्वीर वहां से नजर आ रही है? जिस तरीके से छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं, फिलहाल क्या तस्वीर वहां से? देखिए, पटना के डाक बंगला शुरुआत जो हुई थी ये छात्रों के जो इस प्रदर्शन का वो गांधी मैदान से शुरू हुआ था, लेकिन फिर एक बार डाक बंगला चौराहा जहां पर छात्र पहुंचे थे वहीं पर अभी हम मौजूद भी है और यहीं पर छात्र पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि ये जो जगह है वो काफ़ी ट्रैफिक यहाँ पर बहुत हैवी ट्रैफिक होता है। तो ऐसे में इस जगह को रोक दिया गया था छात्रों के द्वारा। उसके बाद बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर जो है वो की गई है, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और यहीं पर लाठीचार्ज भी पुलिस के द्वारा किया गया, क्योंकि उन लोगों ने पूरी तरह से इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया था, जिसके बाद जो पुलिस फोर्स की यहाँ पर तैनाती थी उसने यहाँ पर लाठीचार्ज किया, जिसके बाद छात्र यहाँ से हटे हैं। आप देखिए यहाँ पर वाटर कैनन की गाड़ियाँ जो है वो आप देख पा रहे होंगे, वज्रवाहन, तमाम जो तैयारी है वो पुलिस की यहाँ पर दिखी थी। सबसे पहले छात्रों ने यहाँ पर पुलिस पर पथराव कर दिया और उसके बाद पुलिस को यहाँ पर लाठीचार्ज करना पड़ा। और ये तमाम जो छात्र हैं वो जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली में जो बदलाव किया गया है उसी के खिलाफ ये प्रदर्शन जो है वो छात्रों का पिछले कई दिनों से चल रहा है। और इसी प्रदर्शन को लेकर रहकर ये जो छात्र है वो उग्र हो रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। और वही तस्वीर यहाँ डाक बंगला चौराहे पर भी एक बार फिर दिखी है, जहाँ पर प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे और जमकर यहाँ पर प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया और पथराव भी पुलिस के ऊपर किया गया, जो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और जवाब में पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज किया है, जिसके बाद यहाँ से जो छात्र हैं उनको यहाँ से खदेड़ा गया है। बिल्कुल साकेत, हम वो तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस ने छात्रों को खदेड़ा है, क्योंकि छात्र भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये राजधानी पटना की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से दरअसल शिक्षक भर्ती नीति में बदलाव का ये सभी लोग विरोध कर रहे हैं और गांधी मैदान के पास ये विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जो जितने तेज हुआ उसके बाद देखिए पुलिस वहां पर पहुंची और किस तरीके से लाठीचार्ज इन सभी पर किया गया है। नीतीश सरकार के खिलाफ ये सभी प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे थे। टाइम्स ऑफ भारत पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे, देखिए क्योंकि देखिए किस तरीके से जो स्टूडेंट्स वहां पर खड़े हैं, जो छात्र वहां पर खड़े हैं, उनको भी हटाया जा रहा है कि किसी तरीके से विरोध प्रदर्शन ना कर पाए। पुलिस लगातार लाठीचार्ज करते हुए फिलहाल नजर आई और देखिए किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया। सभी स्टूडेंट्स को वहां से हटाया जा रहा है, भगाया जा रहा है कि आप यहाँ पर खड़े मत होइए। दरअसल नीतीश सरकार के खिलाफ ये इन लोगों का गुस्सा है, जो शिक्षक भर्ती नीति में बदलाव हुआ उसको लेकर ये विरोध कर रहे हैं। और ऐसे में पटना के डीएसपी का क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर, सुनिए। उपद्रव करेंगे, रोड पर जाएंगे, ट्रैफिक जाम कराएंगे, एम्बुलेंस जा रही है उसको रोकेंगे, बच्चे जा रहे हैं बिलक रहे हैं उनको रोकेंगे, तोड़फोड़ करेंगे तो कैसे होगा, जेल ही जाना। लाठी चार्ज भी हुआ है क्या सर? वो लोग नहीं हटेंगे तो लाठी का हटाया जा रहा है, लाठी से हटाया जा रहा है, अभी चार्ज नहीं हुआ। आगे हो सकता है क्या? बिल्कुल, उपद्रव करेंगे तो यहाँ एसडीएम एडीएम लाठी चार्ज होगा। किसी भी परिस्थिति में विधि व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाती। संख्या में है यहाँ पे? नहीं, अभी तो डिस्पर्सल है, अभी संख्या काउंट करना मुश्किल है। साकेत लगातार हमारे साथ बने हुए। साकेत, डीएसपी कह रहे हैं फिलहाल तो लाठीचार्ज नहीं हुआ, लेकिन अगर ये लोग नहीं माने तो लाठीचार्ज जरूर होगा। लेकिन तस्वीरें जो सामने आ रही है उसमें तो दिख रहा है कि किस तरीके से लाठीचार्ज किया जा रहा है।
देखिए, जो ये बयान है वो गांधी मैदान में जब ये छात्र वहां पर इकट्ठा हुए थे उस जगह का ये बयान है, लेकिन उसके बाद ये छात्र डाक बंगला चौराहे पर पहुंच गए थे और यहां पर उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें पथराव भी उनके द्वारा किया गया, जिसके विरोध में जो पुलिस है, जो यहां पर बड़ी संख्या में तैनात किए गए थे, उन्होंने लाठीचार्ज किया है। और अभी भी तस्वीर आप देखिए किस तरह से डाक बंगला चौराहे पर जगह जगह आपको पुलिस फोर्स दिखेगा। सामने जो तस्वीर है वो वहां पर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, क्योंकि जो छात्र है वो जगह जगह अभी भी टुकड़ियों में बैठे हुए हैं और वो अपना प्रदर्शन वो कर रहे हैं, क्योंकि चेतावनी छात्रों ने ये दे दिया था कि जो शिक्षक नियमावली में जो बदलाव किया गया है, जो बिहार के बाहर के छात्रों को भी अब इस एग्जामिनेशन में बैठने की अनुमति सरकार ने दी थी, उसके खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि इन लोगों का जो आंदोलन है, जो STET, TET पास छात्र हैं, वो पिछले कई सालों से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है और लाखों की तादाद है इन छात्रों की। ऐसे में उन लोगों की नियुक्ति नहीं हो रही है और इस वजह से वो लगातार अपना प्रदर्शन करते रहे हैं। और जब सरकार ने ये नियमावली बदली है, जिसमें जो डोमिसाइल का मसला है उसको उन्होंने खत्म किया है, बाहर के राज्यों के भी छात्र अब शिक्षक बहाली में अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, जिसके बाद ये छात्र अब और उग्र हो गए हैं। और ये जो प्रदर्शन है वो अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि छात्रों ने ये कह दिया है कि चरणबद्ध तरीके से लगातार उनका ये प्रदर्शन चलेगा और सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ वो मुहिम यहाँ पर चलाएंगे, क्योंकि राज्य सरकार ने ये तानाशाह सरकार हो गई। नीतीश कुमार सिर्फ सत्ता में मुख्यमंत्री बने रहने के लिए सारे हथियांडा अपना रहे हैं और ये गुंडागर्दी पर उतर गई सरकार। हम बिहार के बच्चों का अपमान करके बिहार में किस तरह की व्यवस्था खड़ा कर रहे हैं। बिहार के बच्चों को सरकारी नौकरी देना होगा। नीतीश कुमार जी 10 लाख का घोषणा किया है और 10 लाख आपने बढ़ाया 20 लाख। हम सरकारी नौकरी के खिलाफ 13 मार्च को 10 लाख सरकारी नौकरी कब दे रहे हो, इसका पूरा खाका हमको चाहिए। ये एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तानाशाह सरकार है, गुंडे की तरह व्यवहार कर रही है यह सरकार। नीतीश कुमार जी को क्या हो गया, बिहार की जनता जानना चाहती है। तो देखिए, सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे, बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं। साकेत, देखिए एक बार फिर से किस तरीके से बीजेपी की तरफ से, सम्राट चौधरी की तरफ से उस बात का जिक्र किया गया जब विधानसभा चुनाव राज्य में होने थे और तेजस्वी यादव की तरफ से ये कहा गया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 10 लाख नौकरी हम देंगे। अब सम्राट चौधरी वही कह रहे हैं कि अब तो आपकी सरकार है, बताइए उस वादे का क्या हुआ, यानी कि राजनीति शुरू हो गई है। देखिए, बिल्कुल आज बीजेपी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है और जो छात्र जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, इसे लेकर सम्राट चौधरी ने कहा है कि चूंकि 12 तारीख से बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, तो ऐसे में बीजेपी इस मामले को लेकर पटना में प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी के नेता गांधी मैदान से लेकर विधानसभा तक मार्च बीजेपी की तरफ से निकाला जाएगा और इन छात्रों की नियुक्ति को लेकर सरकार से सवाल पूछा जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा, विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से वादे किए गए, तेजस्वी यादव ने कहा था 10 लाख नौकरी देने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन अभी तक वो चीजें जमीन पर नहीं उतरी है, बल्कि और भी जो छात्र जो नौकरी के लिए यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, बिहार के छात्र, उनकी हकमारी की जा रही है। दूसरे राज्यों से छात्रों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है नौकरी के लिए। तो ऐसे में अब इन मुद्दों को लेकर विधानसभा में बीजेपी प्रदर्शन करेगी, जो 12 तारीख से शुरू हो रहा है बिहार विधानसभा का जो मानसून सत्र है। 10 लाख नौकरी का तो अता पता नहीं है, लेकिन हाँ, छात्रों पर लाठीचार्ज बहुत यहाँ पर होती हुई तस्वीरें राज्य से सामने आती है और एक बार फिर से वैसी तस्वीर सामने आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर चीन से मिल रही है। चीन के केमिकल